नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स विभाग की दस्तक की। पिछले दिनों बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर खूब विवाद हुआ था। उस विवाद का शोर अभी शांत ही हुआ था कि आज बीबीसी पर नया संग्राम शुरू हो गया। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर आज आयकर विभाग की टीमें जांच करने के लिए पहुंची। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित है। नजर डाल लेते हैं हमारे पहले सवाल पर, और हमारा पहला सवाल है, बीबीसी के दफ्तर में आयकर जांच में क्या हुआ। आज दिल्ली के केजी मार्ग स्थित बीबीसी के दफ्तर पर आईटी डिपार्टमेंट की टीम जांच करने पहुंची। वहीं मुंबई में भी 2 दफ्तरों पर जांच अधिकारी पहुंचे। कर्मचारियों के फोन जब्त किए गए और उन्हें घर भेज दिया गया। आयकर विभाग ने इसे रूटीन सर्वे बताया है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी के दिल्ली स्थित दफ्तर पर आज सुबह आयकर विभाग की टीमें पहुंची। अचानक आयकर विभाग की टीमों के पहुंचने पर दफ्तर में हड़कंप मच गया। शुरू में आयकर विभाग की टीमों की तरफ से जांच के लिए बीबीसी दफ्तर पहुंचने को इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी बताया गया, लेकिन बाद में इनकम टैक्स विभाग की तरफ से ये स्पष्ट किया गया कि ये रेड नहीं बल्कि रूटीन सर्वे है। दिल्ली स्थित केजी मार्ग पर स्थित एचटी टावर की 5वीं और 6ठी मंजिल पर बीबीसी का दफ्तर है। यहां आज करीब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 15 से 20 लोगों की टीम जांच करने पहुंची और यहां पहुंचने के बाद दफ्तर में मौजूद सभी कर्मचारियों के फोन सीज कर दिए गए। मैं दिल्ली में मौजूद हूं और यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से 5वें और 6ठे फ्लोर पर जो बीबीसी का ऑफिस मौजूद है, वहां पर इनकम टैक्स की 15 से 20 सदस्यों की टीम मौजूद है और लगातार यहां पर सर्वे का काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रांसफर प्राइसिंग में अनियमितता बरतने की वजह से इस तरीके का सर्वे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है। जो लोग यहां पर मौजूद थे बीबीसी ऑफिस में, उन तमाम लोगों के फोन को जब्त कर लिया गया है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि जो लोग बाहर से उस दौरान पहुंच रहे थे, उनके फोन को भी बाहर रखवा दिया गया, साथ ही उनको अंदर जाने नहीं दिया गया। इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स नियमों की अवहेलना और वित्तीय अनियमितताओं की वजह से बीबीसी के दफ्तरों पर सर्वे किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीबीसी के दिल्ली स्थित दफ्तर से इनकम टैक्स के अधिकारियों को कई दस्तावेज भी मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है। 5वें और 6ठे फ्लोर पर लगातार जो इनकम टैक्स की टीम है वो यहां पर सर्वे कर रही है और बताया यह भी जा रहा है कि यहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज उन लोगों ने जब्त किए हैं और इन दस्तावेजों के आधार पर आगे सर्वे टीम काम करेगी और अगर इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं तो उसके आधार पर एक्शन भी होगा। दिल्ली के साथ साथ मुंबई में भी इनकम टैक्स विभाग की टीम सर्वे के लिए पहुंची। मुंबई में 2 जगहों पर बीबीसी का दफ्तर है, सांता क्रूज और खार में। जिस समय दिल्ली स्थित दफ्तर में इनकम टैक्स विभाग की टीम पहुंची, ठीक उसी समय मुंबई के सांता क्रूज स्थित दफ्तर में भी आयकर विभाग की एक टीम पहुंची और वहां उन्होंने जांच शुरू कर दी। हम मौजूद हैं मुंबई स्थित सांता क्रूज में, जहां पर मेरे पीछे की इस बिल्डिंग में 5वें मंजिल पर बीबीसी का दफ्तर है और वहां पर इनकम टैक्स विभाग की सर्वे चल रही है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों का ये कहना है कि बीबीसी और उससे जुड़ी कुछ कंपनियां टैक्स डिफॉल्ट के चलते और टैक्स इवेजन के चलते जो उन्हें जानकारी मिली है उसकी वजह से ये सर्वे की जा रही है, उसके लिए ये सर्वे की जा रही है। सर्वे में असेसमेंट किया जाएगा, उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स चेक किए जाएंगे, उनके प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस शीट देखा जाएगा, उनके टैक्स पेमेंट रिकॉर्ड्स चेक किए जाएंगे और जब ये असेसमेंट पूरा होता है तब ये तय किया जाएगा कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत कोई केस बनाना है या नहीं। बीबीसी के खार स्थित ऑफिस में भी इनकम टैक्स विभाग के सर्वे की वजह से कोई काम नहीं हो सका और वहां पर कर्मचारियों को घर से ही काम करने के निर्देश दिए गए हैं। सर्च की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है, वहां पर भी काफी भीड़ इकट्ठा है, लेकिन जो आप कह सकते हैं कि जो लोग हैं एम्प्लॉयज है बीबीसी के, उन्हें फिलहाल ज्यादा इस बारे में जानकारी नहीं है। कईयों के फोन भी जब्त कर लिए गए हैं और आज जो है ऑफिस में ना आने के लिए कहा गया है, इसीलिए ज्यादातर दफ्तर में, जैसे कि खार दफ्तर में हम हैं, वहां पर एम्प्लॉयज जो है वो मौजूद नहीं है। इसी बीच बीबीसी की तरफ से एक बयान जारी करके कहा गया है कि दिल्ली और मुंबई स्थित उनके दफ्तरों में इनकम टैक्स विभाग की टीमें जांच कर रही है और वहां उनको पूरा सहयोग किया जा रहा है।
बीबीसी ने इस बीच ये कहा है कि जो कुछ प्रक्रिया हो रही है वो उससे पूरी तरह से वाकिफ है और साथ ही जो एजेंसी है उसको वो पूरा कोऑपरेशन दे रही है, जांच में सहयोग कर रही है। इनकम टैक्स विभाग फिलहाल बीबीसी के दस्तावेजों की जांच में जुटा है। अगर दस्तावेजों की जांच में गड़बड़ी पाई गई तो बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली से जितेंद्र सिंह और आशुतोष मिश्रा के साथ मुंबई से मुस्तफा शेख और दिव्येश सिंह, गुड न्यूज टुडे। तो बीबीसी सवालों के घेरे में रही डॉक्यूमेंट्री को लेकर, और अब जो एक्शन बीबीसी को लेकर किया है आयकर विभाग ने, दफ्तरों में आयकर विभाग की जो जांच की खबर आज सुबह से सुर्खियों में बनी हुई है, उसे लेकर भी खासा हंगामा हो रहा है। बताया जाता है कि दफ्तर से आयकर विभाग को कई दस्तावेज मिले हैं जिनकी जांच हो रही है। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, भारत में क्यों हो रही है बीबीसी की जांच? आयकर विभाग का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय टैक्स कानूनों के उल्लंघन की वजह से टैक्स सर्वे किया जा रहा है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। मंगलवार की दोपहर को लगभग 12 बजे 15 से बीच आयकर के अधिकारी कनॉट प्लेस में, नई दिल्ली के दिल में एक दफ्तर में जाते हैं और वहां पर सर्वे, रेड या वेरिफिकेशन जो भी कह लीजिए वो करते हैं। ये एक सामान्य खबर होती, लेकिन इसे असामान्य बताता है इनकम टैक्स अधिकारियों का बीबीसी के दफ्तर में पहुंचना। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित जो खबरी संस्थाएं हैं, जो न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें से एक बीबीसी, जो पूरी दुनिया में जिसकी खबरों का बोलबाला है, उसके दफ्तर में आयकर की टीम पहुंचती है। छापेमारी कह लीजिए, सर्वे कह लीजिए, वो चलता है। ये बात ये कही जाती है कि दरअसल यहाँ पर टैक्सेशन जो प्रक्रिया है, उसके बाद कई सारी जो जानकारियां हैं जिनमें अनियमितताएं हैं, पालन नहीं किया गया है, उन सब की जांच करती है। उस बीच पूरा विपक्ष खड़ा होता है और ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर यही समय भारतीय एजेंसियों ने क्यों चुना, खासकर तब जब ये वही बीबीसी जिसकी डॉक्यूमेंट्री, जो कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लिए क्रिटिकल है, उनकी आलोचना करती है, वो जारी होती है। सरकार उसके लिंक पर बैन लगाती है, यानी डॉक्यूमेंट्री पर एक तरह का बैन लगता है, और उसके बाद आप कुछ ही हफ्तों के भीतर देखते हैं कि इनकम टैक्स की टीम बीबीसी के दिल्ली और मुंबई मुख्यालय में आती है, यहाँ पर सर्वे करती है, रेड करती है या वेरिफिकेशन जो भी कह लीजिए वो प्रक्रिया करती है। उसको लेकर के पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया कि जो आपकी आलोचना कर रहा है आप उसके खिलाफ हो गए। बीबीसी पर आयकर विभाग की कार्रवाई के मुद्दे की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। जिस तरह बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर सियासी गलियारों में खूब हंगामा हुआ था, वैसे ही इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई से भी सियासत गर्मा गई है। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, बीबीसी पर इनकम टैक्स के सर्वे पर क्यों हो रहा है सियासी बवाल? आयकर विभाग के एक्शन पर विपक्ष आग बबूला है। विपक्षी दल इसे अघोषित आपातकाल बता रहे हैं। कई विपक्षी दलों के नेताओं ने इस मुद्दे पर ट्वीट कर अपनी तलखी जाहिर की है, जबकि बीजेपी ने बीबीसी को ही कटघरे में खड़ा किया है। दिल्ली और मुंबई की बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स विभाग के सर्वे के बाद विपक्षी दल इस मामले को पिछले दिनों रिलीज की गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से जोड़ रहे हैं। गुजरात दंगों पर आधारित बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री पर देश में जबरदस्त विवाद हुआ था। सरकार ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को प्रोपेगेंडा बताते हुए इस पर बैन लगा दिया था, जबकि विपक्षी दलों ने इस डॉक्यूमेंट्री का समर्थन करते हुए देश के कई हिस्सों में इसको दिखाने का पक्ष लिया था। आज बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में इनकम टैक्स के अधिकारियों के पहुंचने को विपक्षी दलों ने इसे बदले की कार्रवाई बताया। कांग्रेस ने अघोषित आपातकाल कहा, जबकि सरकार की तरफ से ये साफ किया गया कि ये केवल एक सर्वे है जो समय समय पर किया जाता है। कल जैसे खत्म हुई संसद, आयकर के छापे पड़ना शुरू हो गए। आयकर, ईडी, सीबीआई मोदी जी के ऐसे हथियार हैं इस सरकार के, कह दिया जाता है कि वो उनका स्वतंत्र कार्य है। पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का बनना, छापे, दोनों का समय कोइंसिडेंस नहीं है, इत्तेफाक नहीं है। कोई भी देश में न्याय से ऊपर तो, या हमारी जो कानून व्यवस्था है उससे ऊपर तो कोई नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीबीसी के इनकम टैक्स के सर्वे को वैचारिक आपातकाल कहा, जबकि आम आदमी पार्टी इसे सरकार का तानाशाही रवैया बता रही है।
वैलेंटाइंस डे पे हमारी तरफ से भारतीय जनता पार्टी को एक मोहब्बत का संदेश है। थोड़ी मोहब्बत करिए, थोड़ी मोहब्बत फैलाइए। इतनी नफरत से आप कुछ हासिल नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को और दुनिया के अलग अलग संस्थाओं को इस देश की छवि जो है उनके सामने खत्म कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग की बीबीसी पर कार्रवाई का समय अपने आप में सवालों के घेरे में है। जो आयकर इनकम टैक्स रेड है बीबीसी के ऊपर, ये टाइमिंग लेकर थोड़ा क्वेश्चन है। ये क्या नॉर्मल प्रोसेस है आईडी का, या एक विंडिक्टिव प्रोसेस है उस डॉक्यूमेंट्री के लिए? तो अगर ये विंडिक्टिव प्रोसेस है तो अब हम लोग कंडेम कर रहे हैं। इधर बीजेपी ने साफ किया है कि बीबीसी पहले से विवादों में रही है और इनकम टैक्स के एक्शन का कोई लेना देना बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से नहीं है। बीजेपी ने बीबीसी को दुनिया का सबसे बकवास और सबसे भ्रष्ट कॉरपोरेशन बताया है। बीबीसी के अगर कृत्य देखें, जिसके उदाहरण मैं आपके समक्ष अभी पेश करूंगा, तो ये पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। और दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। सियासी हंगामे के बीच आयकर विभाग बीबीसी के दस्तावेजों की जांच में जुटा हुआ है। बीबीसी ने इस बीच ये कहा है कि जो कुछ प्रक्रिया हो रही है वो उससे पूरी तरह से वाकिफ है और साथ ही जो एजेंसी है उसको वो पूरा कोऑपरेशन दे रही है, जांच में सहयोग कर रही है। आगे क्या निकलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल इस पूरे क्रियाओं ने कई तरह की प्रतिक्रियाओं को न्योता दिया है, जिसमें फिलहाल भारत के सियासी दलों से सामने आनी शुरू हो गई है। दिल्ली से अंकित खंडेलवाल के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। आयकर विभाग के एक्शन को लेकर विरोधी पार्टियों ने एक सुर में सरकार पर हल्ला बोल दिया है। आयकर विभाग के एक्शन की मंशा और टाइमिंग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, बीबीसी पर सरकार का क्या कहना है? आइए देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कहा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। इनकम टैक्स विभाग समय समय पर जहां पर अनियमितताएं पाई जाती हैं वहां पर सर्वेस करता है और जब ये सर्वे का काम पूरा होता है तब वो अपना एक प्रेस नोट या प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी देते हैं। तो मुझे लगता है जब ये इनकम टैक्स विभाग का सर्वे पूरा होगा वो जानकारी पूरी आपको डिटेल में दे देंगे। और कोई भी देश में न्याय से ऊपर तो, या हमारी जो कानून व्यवस्था है उससे ऊपर तो कोई नहीं हो सकता। बीबीसी दफ्तरों पर आयकर विभाग के एक्शन को लेकर खूब हंगामा हो रहा है। शुरुआत में कार्रवाई को लेकर कहा गया कि आयकर विभाग ने बीबीसी दफ्तरों पर छापा मारा है। हालांकि बाद में इनकम टैक्स विभाग ने साफ किया कि ये रेड नहीं, रूटीन सर्वे है। हमारा पांचवां सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या आयकर विभाग के सर्वे को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से जोड़ना सही है? इस बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारी संवाददाता मिलन शर्मा। लगातार विपक्षी पार्टियां इसको लेकर जो बीजेपी पर धावा बोल रही हैं, क्योंकि जो बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है द मोदी क्वेश्चन, उसको लेकर काफी विवाद रहा पूरे देश में और भारतीय जनता पार्टी ने और यहां की सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को यहां पर भारत में स्क्रीन होने नहीं दिया। लगातार यूनिवर्सिटीज के थ्रू भी कुछ ग्रुप से बच्चों के या छात्रों के जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीन करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे क्योंकि जगह जगह दिल्ली पुलिस आकर उन्हें रोकती रही। और आज बीबीसी के दफ्तरों में ये छापामारी हो रही है तो कहीं ना कहीं इसका जो डॉक्यूमेंट्री से है सीधा जो लिंक है वो जुड़ चुका है। छापेमारी नहीं कही जा रही है। आईटी डिपार्टमेंट द्वारा इसे रूटीन सर्च कहा जा रहा है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है वो ये भी है कि टैक्स एडवांटेज मिला है बीबीसी के थ्रू किसी सब्सिडरी कंपनी को। अब ये कौन सी सब्सिडरी कंपनीज हैं, इनका जो नाम है वो आईटी के सूत्रों ने अभी तक नहीं बताया है, लेकिन बहरहाल जो छापेमारी चल रही है वो दिल्ली में ही नहीं, मुंबई में जो 2 बीबीसी के ऑफिसेज है वहां पर भी चल रही है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर देश में खासा विवाद हुआ था। इसकी स्क्रीनिंग को लेकर देश की कई यूनिवर्सिटीज में माहौल गर्मा गया था, सियासत में भी उबाल देखा गया। आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद फिर से यह डॉक्यूमेंट्री चर्चा के केंद्र में आ गई है। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, क्या है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का विवाद?
कुछ दिन पहले ही बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री को रिलीज किया था। इसे लेकर दिल्ली से केरल तक विवाद खड़ा हो गया था। विरोधी इसकी स्क्रीनिंग के पक्ष में थे, जबकि सरकार ने इसे प्रोपेगेंडा बताकर इस पर बैन लगा दिया था। बीबीसी के दफ्तर पर आयकर विभाग के सर्वे को बीबीसी के विवादित डॉक्यूमेंट्री से जोड़ा जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी, जिसको लेकर देश भर में बवाल खड़ा हो गया। दिल्ली से लेकर केरल तक बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर हंगामा मच गया। गुजरात दंगों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री 17 जनवरी को रिलीज हुई। रिलीज के बाद ही बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के जरिए भारत की छवि को धूमिल करने का आरोप लगा। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर कई विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन और हिंसक घटनाएं हुई। 21 जनवरी को सरकार की ओर से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगा दी गई। हालांकि विवादों के बीच 24 जनवरी को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का दूसरा एपिसोड रिलीज किया गया। गुजरात दंगों पर आधारित बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग को लेकर बवाल बढ़ने लगा। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र सरकार की ओर से प्रतिबंध के बाद जेएनयू में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी गई थी। वामपंथी संगठनों की ओर से आरोप लगाया गया कि स्क्रीनिंग रोकने के लिए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी और मारपीट की थी। वहीं बीजेपी ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा बताया था। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का दूसरा एपिसोड रिलीज होने से पहले ही केंद्र सरकार ने 21 जनवरी को इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद यूट्यूब और ट्विटर से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिंक हटा दिए गए। बीबीसी पर आयकर विभाग नियम अनुसार संविधान के तहत कार्रवाई कर रहा है और जब ये कार्रवाई चल रही है, इसके ऊपर जिस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया आने का सिलसिला जारी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, ये हर भारतीय के लिए एक चिंता का विषय है। देश भर में विवाद और सियासी घमासान के बीच बीबीसी ने इस डॉक्यूमेंट्री का दूसरा पार्ट भी रिलीज कर दिया। देश के नामी गिरामी विश्वविद्यालयों में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर प्रशासन और छात्र आमने सामने आ गए, तो वहीं केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में विपक्षी दलों की ओर से विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो प्रधानमंत्री मोदी पर बनाई गई है, उसकी स्क्रीनिंग चल रही है और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो छात्र हैं वो यहाँ पर स्क्रीनिंग को देख रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से इस स्क्रीनिंग की कोई अनुमति नहीं दी गई है और विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से कहा गया है कि अगर आप लोग ये दिखाते हैं तो ये इसका जो भी फल होगा, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो आपको भुगतना होगा, क्योंकि ये बैंड डॉक्यूमेंट्री है जो हम इसकी परमिशन नहीं दे सकते। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहाँ सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। हालांकि बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने भी ऐतराज जताया था और उन्होंने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में दिखाए गए तथ्यों पर आपत्ति भी जताई थी। हालांकि अब दिल्ली और मुंबई में बीबीसी पर आयकर विभाग के सर्वे को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे बीबीसी केवल डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवादों के घेरे में नहीं आया है।
इससे पहले भी अपने कंटेंट को लेकर बीबीसी पर सवाल उठे हैं और उसे एक्शन का भी सामना करना पड़ा है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, कब कब विवादों में घिरा है बीबीसी। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बीबीसी से जुड़े विवादों के बारे में बताते हैं। 1970 में 2 डॉक्यूमेंट्री कलकत्ता और फैंटम पर रोक लगाई गई थी, लिहाजा 2 साल के लिए भारत में बीबीसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1975 में कांग्रेस के 41 सांसदों ने बीबीसी को भारत विरोधी बताया और हस्ताक्षरित बयान में बीबीसी को भारत में बैन करने की मांग की। वहीं साल 2011 में बीबीसी ने एक रिपोर्ट में बच्चों का फेक वीडियो दिखाया और फेक वीडियो के लिए बीबीसी को पुरस्कार वापस करना पड़ा। 2015 में निर्भया केस पर आधारित डॉक्यूमेंट्री इंडियाज डॉक्टर पर बैन लगाया गया। बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री में आरोपी मुकेश सिंह का इंटरव्यू दिखाया था। साल 2017 में बीबीसी पर राष्ट्रीय उद्यानों के कवरेज पर रोक लगा दी गई। 2017 से 22 तक के रोक बीबीसी हिंदी पर लागू रही। इसके बाद 2021 में बीबीसी ने भारत के नक्शे से जम्मू कश्मीर को हटा दिया। हालांकि बाद में बीबीसी ने इसके लिए माफी भी मांगी थी। अब साल 2023 में गुजरात दंगों पर आधारित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाई गई। बीबीसी पर डॉक्यूमेंट्री के जरिए भारत की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया गया है। कार्यक्रम में आज इतना ही।